हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है डीसी एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर वो होता है जो हमारे दो इनपुट्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में ओपैम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम के बारे में और IC 741 के बारे में बताया था। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। बिना डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ओपैम नहीं बन सकता। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के इंटरनल डायग्राम की बात करें तो इसमें दो ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 आर कनेक्टेड इन कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन एंड इनपुट 1 इज कनेक्टेड टू द बेस 1 ऑफ अ ट्रांजिस्टर Q1 एंड इनपुट 2 इज कनेक्टेड टू द बेस 2 ऑफ अ ट्रांजिस्टर Q2 एंड हम आर ई रेजिस्टेंस की बात करें तो आर ई इक्वल्स टू आर ई वन पैरेलल टू आर ई टू। आर ई वन क्या है? आर ई वन इज अ इमिटर रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q1 एंड आर ई टू इज emitter resistance of transistor Q2, both are in parallel. So मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है विच इज इक्वल टू RE1 पैरेलल टू RE2। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट DC एनालिसिस। तो DC एनालिसिस से विद द हेल्प ऑफ DC एनालिसिस वी कैन फाइंड द क्वेश्चन पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। जब भी ऑपरेटिंग पॉइंट की हम बात करते हैं हमेशा हम दो चीज़ फाइंड करते हैं। क्या होता है दो चीज़? एक होता है VCQ एंड ICQ, दो चीज़ फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। एंड विद द हेल्प ऑफ AC एनालिसिस वी कैन फाइंड इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस एंड द वोल्टेज गेन। तो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इनपुट हम किस तरह से दे रहे हैं और आउटपुट हम किस तरह से ले रहे हैं, इससे पता चलता है हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो चार कैटेगरी कौन कौन सी हैं? डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड फोर्थ वन इज सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डुअल इनपुट सिंगल इनपुट से तो हमें पता चल जाता है कि जब हम डुअल इनपुट यूज़ करते हैं मीन्स हम दोनों बेस पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो डुअल इनपुट कहलाता है। और जब हम सिर्फ सिंगल बेस पे सिंगल इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो सिंगल इनपुट कहलाता है। अब बात करें तो बैलेंस्ड आउटपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट क्या होते हैं? तो बैलेंस्ड आउटपुट व्हेन द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस टू कलेक्टर, मीन्स दोनों कलेक्टर के थ्रू जब हम आउटपुट लेते हैं तो उसे बैलेंस आउटपुट कहते हैं। और जब हम सिंगल कलेक्टर और ग्राउंड के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं तो उसे हम अनबैलेंस्ड आउटपुट कहते हैं। तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि बैलेंस्ड आउटपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट क्या होते हैं। जब भी हम आउटपुट दोनों कलेक्टर के थ्रू लेते हैं मीन्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो आउटपुट लिया गया है वो कलेक्टर 1 एंड कलेक्टर 2 के अक्रॉस लिया गया है, तो इस तरह के आउटपुट को बैलेंस्ड आउटपुट कहते हैं। इसी तरह जब अनबैलेंस्ड आउटपुट की बात करें तो जब अनबैलेंस्ड आउटपुट में किसी भी कलेक्टर के थ्रू और ग्राउंड दोनों किसी भी एक कलेक्टर और ग्राउंड के थ्रू जब आउटपुट लिया जाता है तो उसे अनबैलेंस्ड आउटपुट कहते हैं। तो अब हम DC एनालिसिस करेंगे डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। DC एनालिसिस को हम कई बार जीरो सिग्नल एनालिसिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं DC एनालिसिस में कि DC एनालिसिस करने से पहले जितने भी AC सोर्सेज हैं उनको शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस 1 एंड बेस 2 पे जो भी सोर्स थे उनको शॉर्ट कर दिया गया है, मीन्स जीरो कर दिया गया है। इसी तरह से जब हम AC एनालिसिस करते हैं तो सारे DC सोर्सेज को भी जीरो कर देते हैं, मीन्स VCC और PE को जीरो कर देंगे जब AC एनालिसिस करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं बिफोर गोइंग टू DC एनालिसिस, जैसे कि दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो सेम मटेरियल के होने चाहिए, Rn1 इक्वल्स टू Rn2 होना चाहिए, आर कलेक्टर रेजिस्टेंस भी इक्वल होने चाहिए, और जो इसका β1 और β2 है ट्रांजिस्टर का ये भी इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ें हम कंसीडर करके ही DC एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि DC एनालिसिस में हम ऑपरेटिंग पॉइंट निकालते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट मीन्स हम VCQ और ICQ निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हम ICQ की कैलकुलेशन करते हैं। ICQ कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो आउटर लूप है, आउटर लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो KVL जब अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? Rn1 हम देख सकते हैं ये IB है ना, IB इंटू Rn1 सो Rn इंटू IB प्लस ये VB प्लस VB फिर प्लस 2IE आ रही है। अब 2IE कहाँ से आया? एक IE ये और एक IE इस इमीटर के थ्रू, तो टोटल IE इस ब्रांच में जो IE है वो टोटल क्या है? 2IE। सो 2IE इंटू RE क्या रेजिस्टेंस है ना, RE माइनस VE। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई अब केवल अप्लाई करने के बाद। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि बीटा हमारे पास क्या होता है। बीटा इक्वल्स टू IC अपॉन IB, यह तो हमें पता है। IC इज़ वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपेरिजन ऑफ IB, तो हम कई बार ना IB को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो IC इक्वल्स टू I
हम कंसिडर कर सकते हैं ना। सो अब नेक्स्ट बीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन आई बी। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में ही आई बी की जगह हमें पुट कर देना है ये इक्वेशन बीटा आई अपॉन बीटा डी सी। ठीक है, इसको पुट कर दो, ये हमने पुट कर दिया, वी प्लस वी बी प्लस 2 आई आर ई माइनस वी ई इक्वल्स टू 0। तो अब आई किस किस टर्म में है, आई इसमें है और ये थर्ड टर्म में आई है। तो अब आई अगर कॉमन ले ले तो आई कॉमन ले लिया तो 2 RE प्लस आर इन अपॉन बीटा डी सी बचा, और इधर इक्वल्स टू वी ई माइनस वी बी, इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दिया। तो अब आई हम कैलकुलेट करें तो आई की इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी ई माइनस वी बी अपॉन 2 RE प्लस आर इन अपॉन बीटा डी सी। अब आर इन अपॉन बीटा डी सी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर ई। क्यों वेरी वेरी लेस देन क्यों हुआ, क्योंकि बीटा डी सी बहुत हाई होता है, जब ये हाई हुआ तो ये पूरा टर्म इज़ वेरी लेस देन इन कंपेरिजन ऑफ आर ई। यहाँ पर 2 RE है, तो हम इस टर्म को नेगलेक्ट आर इन अपॉन बीटा डी सी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी आई ई की वो हो जाएगी माइनस वी ई माइनस वी बी अपॉन 2 RE। और हमने कैलकुलेट तो किया ही था कि आई को हम आई सी के इक्वलेंट ले सकते हैं। तो हम आई सी की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, माइनस वी बी प्लस वी ई अपॉन 2 RE। इसको हम आई सी क्यू के बोलते हैं, फर्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट। तो अब अगर हम एक एग्जांपल की बात करें जिसमें हमें आई सी क्यू कैलकुलेट करना है, जिसमें कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जैसे वी सी सी इक्वल्स टू 15 वोल्ट, वी इक्वल्स टू 15 वोल्ट, वी बी इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट एंड आर इक्वल्स टू 1 किलो ओम। तो हमारे पास आई सी की इक्वेशन जो हमने निकाली वो पता है, वी ई माइनस वी बी अपॉन 2 RE, ये होता है हमारा आई सी क्यू। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं यहाँ पे कई बार कि वी ई को माइनस 15 वोल्ट पुट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वी ई को हमें 15 वोल्ट ही पुट करना है और कैलकुलेट करना है आई सी क्यू। तो आई सी क्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे 15 वोल्ट रख के, तो हमारे पास 7.15 मिली एम्पियर आई सी क्यू आ जाएगा। अब हम अपना सेकंड ऑपरेटिंग पॉइंट वी सी ई क्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वी सी ई क्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा इनर लूप है इसमें हम केवीएल अप्लाई करेंगे और जो कलेक्टर वोल्टेज है ये कैलकुलेट करेंगे। तो कलेक्टर वोल्टेज वी सी को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे डीसी वोल्टेज लगा हुआ वी सी सी, तो कलेक्टर वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी सी इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। जो वोल्टेज कलेक्टर हमें पता चल गया वी सी इक्वल्स टू ये होता है। सेकेंड थिंग, वी सी ई अब निकालने के लिए वी सी ई क्या होता है, वी सी माइनस वी ई। तो वी सी ई इक्वल्स टू वी सी, यहाँ पे वी सी की इक्वेशन जो हमने निकाली थी यहाँ पे पुट कर देंगे, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी ई। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इस वी ई की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। तो हम वी सी ई क्यों निकाल लेंगे, तो सबसे पहले अब वी निकालने के लिए हम ये जो आउटर लूप है इसमें केवीएल अप्लाई करो, वी बी इक्वल्स टू वी बी माइनस वी आ गया। अब वी बी इक्वल्स टू हमें पता है 0, क्योंकि हमने आपको बताया था जब आप डीसी एनालिसिस करते हैं तो जो भी एसी सोर्सेज हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं या 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे वी बी तो 0 हो गया, जब वी बी 0 हो गया तो वी क्या आया, वी इक्वल्स टू माइनस वी बी ई। अब ये वी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो वी सी ई क्यू की जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वी सी ई क्यू इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस वी बी ई। तो ये हमारा सेकेंड ऑपरेटिंग पॉइंट वी सी ई क्यू निकल आया। तो ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करें तो जब भी हम ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करते हैं हम दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। क्या हमने कैलकुलेट किया है, एक आई सी कैलकुलेट किया है, आई सी की कैलकुलेशन आई है आई सी इक्वल्स टू वी ई माइनस वी बी अपॉन 2 RE, और वी सी की क्या इक्वेशन आई है, वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस वी बी। तो ये दो हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट्स हो गए। इसी तरह जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकले ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एसी एनालिसिस के बारे में बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।